नमस्कार। आप देख रहे हैं एकदम सच। दोस्तों, एकदम सच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि सरकार के साथ साथ शिक्षा मित्रों के लिए किस तरह से अधिकारी मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें अधिकारी क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताएं कि पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के लिए समान व्यवस्थाएं हैं। इनसे कार्य 25 सालों से सहायक अध्यापक का लिया जा रहा है और इनको वेतन के नाम पर आज भी 301 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाता है और इनकी योग्यता सहायक अध्यापकों के बराबर है। और दोस्तों, 2010 से नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी की परीक्षा लागू कर दी गई है और शिक्षा मित्र 2010 से पहले के नियुक्त हैं और 60,000 के आसपास शिक्षा मित्र लगभग टीईटी और सीटीईटी की परीक्षा भी उत्तीर्ण हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार और अधिकारी काम तो सहायक अध्यापक का लेते ही हैं और उसके साथ साथ दोस्तों, बूथ लेवल अधिकारी, राशन वितरण और दोस्तों जहां भी शिक्षकों की ड्यूटी लगानी होती है वहां पर शिक्षकों की ड्यूटी न लगा करके शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगा दी जाती है। इस समय वर्तमान में हम बात करें तो दोस्तों, जिस तरह से चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर करवाया था, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी सरकार चुनाव आयोग एसआईआर करवा रहा है। इस एसआईआर में दोस्तों इतना काम है कि बहुत ज़्यादा। इसके साथ साथ जनपद संभल की बात करें तो दोस्तों, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा कल्की महोत्सव का आयोजन किया गया। वहाँ पर भी विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लिए सुझाव देने के लिए जिलाधिकारी महोदय ने कहा। और दोस्तों, इसके साथ साथ कहा ही नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि आप रिश्तेदारी में, अपने ससुराल में, अपने माता पिता से, अपने बच्चों के मोबाइलों से या फिर अपने भाइयों के, जहाँ भी जा सकते हो, एक एक व्यक्ति कम से कम 100 फ़ोन लेकर के और वह सुझाव दर्ज करवाए। दोस्तों, वह तो केवल कल्की महोत्सव की तक ही बात रह गई थी, लेकिन इस समय एसआईआर का काम बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और एसआईआर में कितना काम है इसके लिए अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। बहुत ही कठिन काम है। जितना का साधारण काम बताया गया था उतना साधारण काम है नहीं। दोस्तों, 2003 की वोटर लिस्ट और 2003 के बाद 2025 की वोटर लिस्ट में जो मतदाता हैं उन सभी का मिलान भी करना है। उसके साथ साथ 18 से 21 वर्ष के मतदाता, जैसे महिला पुरुषों को अलग अलग छांटना है और 21 से 38 उम्र तक के महिला पुरुषों को अलग अलग छांटना है। और उसके बाद 38 प्लस 38 या 80 साल तक के हैं, उनके लिए अलग अलग महिला पुरुष को छांटना है, ये डाटा देना है। और उसके साथ साथ 2003 की वोटर लिस्ट में और 2025 की वोटर लिस्ट में जो हैं उनका डाटा भी देना है कि कौन वोटर लिस्ट में है 2003 वाला जो 2025 की है और कौन मतदाता नहीं है। एसआईआर का काम तो युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन साथ साथ
विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के लिए सुझाव के लिए दोस्तों जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदया ने जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में सुझाव देने के लिए प्रतिदिन आदेशित किया है। अब हम इस वीडियो में यही बताने वाले थे कि शिक्षा मित्रों के लिए सरकार किस तरह से मारना चाह रही है। अधिकारी भी शिक्षा मित्रों की समस्याओं का संज्ञान तो नहीं लेते, लेकिन काम के लिए बराबर दबाव बनाते रहते हैं। इधर SIR का कार्य चल रहा है, उसके साथ साथ दोस्तों हर शिक्षा मित्र के लिए, हर अनुदेशक के लिए, सहायक अध्यापक से लेकर के प्रधानाध्यापक तक सभी के लिए प्रतिदिन लोगों से मोबाइल लेकर के या उनसे संपर्क करके 10-10 सुझाव देने हैं और उनका डाटा संकुल शिक्षक के माध्यम से आप प्रोफार्मा देख रहे होंगे स्क्रीन पर, इसमें भर करके अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में जमा करना है, ताकि इसकी प्रतिदिन की जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ साथ जिलाधिकारी महोदय के लिए भेजी जा सके। दोस्तों इधर SIR का कार्य चल रहा है, इधर डेली ये सुझाव देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और इसके साथ साथ स्कूल 9 बजे से 3:30 बजे तक तो चल ही रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि 3:30 बजे तक तो विद्यालय में रहकर शिक्षण कार्य करना है। उसके बाद SIR का कार्य भी करना है, जो बूथ लेवल अधिकारी को ही करना होता है, और इसके साथ ही 10 लोगों से संपर्क करके विकसित उत्तर प्रदेश 2047 या फिर इसको आत्मनिर्भर भारत भी बोल सकते हैं के लिए सुझाव ही देना है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन कामों के लिए स्कूल कार्य करने के बाद करना है, स्कूल में शिक्षण कार्य करने के बाद करना है। अब जिनको 50,000 या 1 लाख या 80,000 सैलरी मिल रही है, उनके लिए तो कोई समस्या नहीं है। उनके लिए चाहे स्कूल में बैठ के काम करवा लो या फिर कहीं बुला कर के काम करवा लो, उनके लिए इतनी सैलरी तो मिल ही रही है कि आराम से उनके खर्चे और उनका परिवार उस सैलरी के दम पर चल रहा है। लेकिन इधर दोस्तों शिक्षा मित्रों की बात करें तो 301 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है और 9 बजे 8:30 बजे से 3:30 बजे तक शिक्षा मित्र और अनुदेशक विद्यालय में कार्य करेंगे। उसके बाद बूथ लेवल अधिकारी का कार्य भी करेंगे और उसके बाद प्रतिदिन आत्मनिर्भर बनाने के लिए या उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 में सुझाव देने के लिए 10 लोगों से संपर्क करेंगे और सुझाव दिलवाएंगे। उसके बाद इसकी जानकारी संकुल शिक्षक को देंगे। तब अपने परिवार के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए कहाँ से दोस्तों व्यवस्था कर पाएंगे, क्योंकि महंगाई इतना आसमान छू रही है। जितनी समस्या शिक्षा मित्रों को 24 रुपया मानदेय मिलता था उस समय नहीं थी, आज 10,000 रुपये में उनका कार्य हो नहीं रहा है, उनका परिवार चल नहीं रहा है। दोस्तों 60,000 शिक्षा मित्र TET और CTET की परीक्षा उत्तीर्ण हैं। उत्तराखंड में इनके लिए 2019 में ही सहायक अध्यापक बना दिया गया है और उत्तर प्रदेश में हर जिलाधिकारी महोदय के लिए शिक्षा मित्र शिक्षक पात्रता एसोसिएशन
जो प्रदेश अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में काम कर रही है, ज्ञापन दे चुका है और सरकार को भी शिक्षा मित्रों के बारे में पूरी जानकारी है। लेकिन शिक्षा मित्रों का समायोजन टीटी का बहाना लेकर रद्द तो कर दिया गया। 42,000 उस समय वेतन मिलता था और 42,000 से घटा करके 9100 रुपया कर दिया। हम 9100 रुपये इसलिए कह रहे हैं कि 42,000 जो मिलता था दोस्तों, वह पूरे 12 महीने मिलता था और अब 10,000 रुपया मिलता है, तो 11 महीने का मिलता है। अब 365 दिन जब 11 महीने शिक्षा मित्र काम करेगा तो 1 महीने के लिए भी अब नहीं रह गया है। पूरे 1 साल में 2 बार सर्विस ब्रेक कर दी गई है। 15 दिन सर्दियों का काट लिया जाता है और 15 दिन गर्मियों का काट लिया जाता है। तो 11 दिन का अगर 365 से हम 10,000 को भाग करते हैं तो दोस्तों 301 रुपया ही प्रतिदिन शिक्षा मित्रों को मजदूरी मिल रही है। ये शिक्षा मित्र सहायक अध्यापकों की योग्यता रखते हैं, उसके बावजूद भी आज अनपढ़ मजदूर 700 से 1,000 रुपये के बीच में कार्य करने के बाद लेता है और यहाँ योग्य होने के बावजूद भी 25 सालों से कार्य कर रहे शिक्षा मित्रों के लिए सरकार और अधिकारी काम तो पूरा लेते हैं और कार्य करने का लगातार दबाव बनाते रहते हैं, लेकिन इनकी समस्याओं की ओर ना तो सरकार ध्यान दे रही है, ना ही दोस्तों अधिकारी। अब ऐसे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शिक्षा मित्रों को अपनी नौकरी बचानी है, तो ऐसे में परिवार को दांव पर लगाना ही पड़ेगा और शिक्षा मित्र खुद के लिए दांव पर लगा रहा है, अपने परिवार को दांव पर लगा रहा है। कैसे भी करके इस नौकरी को बचाने में लगा पड़ा है और इसी नौकरी के बचाने के चक्कर में अब तक लगभग 14,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र आर्थिक तंगी के चलते, कुछ आत्महत्या के चलते, मानसिक अवसाद के कारण इस दुनिया में नहीं रहे हैं। योगी जी से बार बार अनुनय विनय की है। दिल्ली, लखनऊ जिलों से लेकर ब्लॉक स्तर तक हर जगह शिक्षा मित्रों ने दौड़ लगाई है। अपने खून से पत्र लिखने का अभियान भी चलाया, लेकिन योगी जी की सरकार, या कह सकते हैं योगी जी संत के चोले में ज़रूर हैं, लेकिन दया नाम की उनके अंदर 2017 से अब तक कोई चीज़ दिखी नहीं है। खैर दोस्तों, जो भी है, हम आपके सामने जो भी रख रहे हैं यथार्थ सत्य है। हमारे वीडियो से कुछ लोगों को दिक्कत ज़रूर होती है, लेकिन दोस्तों एकदम सच यूट्यूब चैनल आप तक एकदम सच खबरें देने का प्रण कर चुका है, तो एकदम सच खबरें आप तक आती ही रहेंगी। आपसे निवेदन है कि अगर आपने हमारे एकदम सच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर लें। घंटी वाली बटन को दबाकर आल वाला बटन भी ज़रूर दबाएं और अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक दे सकते हैं। और ये भी बताना ना भूलें कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए शेयर करें ताकि हर व्यक्ति के लिए, जो शिक्षा मित्र है और जो शिक्षा मित्र नहीं भी है और शिक्षा मित्रों के प्रति दुर्भावना रखता है और उसके मन में इस तरह के विचार हैं जो कि सरकार ने प्रचारित और प्रसारित किए हैं कि शिक्षा मित्र इंटर पास हैं, उन तक ये जानकारी पहुँचे और उनके लिए भी सही जानकारी मिले। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। Please subscribe. Only personal use is allowed.